एजुकेशन डिपार्टमेंट में जो भ्रष्टाचारी चल रही है ये सिर्फ नागपुर तक सीमित नहीं है, पूरे राज्य के अंदर जो है इस तरह का भ्रष्टाचार हो रहा है। आने वाली हमारी नस्लों को तबाह और बर्बाद करने की ये एक ऐसी कोशिश है जिससे पूरा राज्य बदनाम हो रहा है। आज इस वक्त मैं नासिक जिले के ताल्लुक से बात करना चाहता हूं। मैं हमारे माननीय एजुकेशन मिनिस्टर दादा भुसे साहब की तवज्जो चाहूंगा कि आपकी नाक के नीचे आपके जिले में, आपके शहर मालेगांव में जो एजुकेशन डिपार्टमेंट में भ्रष्टाचारी हो रही है उस ताल्लुक से आपको तवज्जो देने की जरूरत है। नासिक जिले के अंदर 15-15, 20-20 साल से ऑफिसरान हैं, जाते हैं वापस उसी जगह पर आ जाते हैं। अगर उनका ट्रांसफर होता है मेट में जाते हैं और स्टे ले करके वो लोग जो है वहीं पर रहते हैं। ये ऑफिसरान, इनके ऊपर पहले भी इंक्वायरी लगाई गई लेकिन इंक्वायरी का कोई नतीजा और भ्रष्टाचारी के ताल्लुक से उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होती नहीं है। अध्यक्ष महोदय, इनके पास करोड़ों अरबों की जायदाद है, 3 स्टार होटलों के मालिक है, फार्म हाउस इनके पास है, खेती की बड़ी बड़ी जमीनें इनके पास है। ये सब भ्रष्टाचारी के जरिए उन्होंने बनाए हैं। मेरा ऐसा मानना है अध्यक्ष महोदय, मंत्रालय से लेकर के नासिक जिले तक और नीचे तक इन तमाम ऑफिसरों की मिली भगत के बगैर ये काम नहीं हो सकता। एजुकेशन लाइन से जो भ्रष्टाचारी हो रही है इस सिलसिले के अंदर पूरी कार्रवाई होनी चाहिए। बोगस सालार आईडी बना करके, बोगस सिग्नेचर करके बोगस टीचरों की भर्ती की जाती है और पुरानी तारीखों के अंदर उनकी नौकरी बता करके करोड़ों रुपए का सरकार को चूना लगाया जाता है, फर्क की रकम निकाली जाती है। अध्यक्ष महोदय, मेरी मंत्री महोदय से ये मेरा सवाल है कि आप ऐसा बता रहे हैं कि 19 लोगों के ऊपर FIR हुई है। ये तो वो लोग हैं जो छोटी मछलियां हैं, बड़ी मछलियों के खिलाफ कार्रवाई कब होगी? और संस्था चालक जो लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई कब होगी? नासिक जिले के अंदर अध्यक्ष महोदय, उप संचालक बीबी चौहान, शिक्षण अधिकारी प्राथमिक नितिन बच्छाव, शिक्षण अधिकारी माध्यमिक परवीन पाटिल, उप शिक्षण अधिकारी माध्यमिक उदय देवरे, गणेश फूल सुंदर, प्रकाश आहिरे, उप शिक्षण अधिकारी प्राथमिक भास्कर कनौज, अध्यक्ष प्राथमिक श्रीधर देवरे, अध्यक्ष माध्यमिक श्री सुधीर पगार, अध्यक्ष वेतन व भिनिनी पथक प्राथमिक शरद चौहान, अध्यक्ष वेतन व भिनिनी पथक माध्यमिक नितिन पाटिल। ये वो लोग हैं जो नासिक जिले के अंदर 15-15, 20-20 साल से हैं। अध्यक्ष महोदय, मालेगांव महानगर पालिका ने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का उल्लंघन करते हुए 2009 से आज तक 10 टीचरों की बोगस भर्ती की और इस इलीगल भर्ती में मंत्रालय के ऑफिसरान भी शामिल हैं। 10 करोड़ रुपए से जायद फर्क की रकम निकाली गई है। गवर्नमेंट के अधिकारियों ने गवर्नमेंट को चूना लगाया है। मेरी मंत्री महोदय के पास कंप्लेन करने पर मंत्री महोदय ने तत्काल प्रधान सचिव को इंक्वायरी करने का आदेश दिया था। उस पर जब भी फॉलो अप के लिए बात की जाती है तो जवाब मिलता है कि सन्मान्य सदस्य प्रश्न विचारा। प्रश्न मेरा आपके माध्यम मंत्री महोदय से सवाल है कि ये पूरे राज्य के अंदर जो भ्रष्टाचारी चल रही है इसमें छोटी मछलियों को छोड़कर बड़ी मछलियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे क्या? एक। दूसरा, जो संस्था चालक है उनके खिलाफ कार्रवाई होगी क्या? 3, जो फर्क की रकम करोड़ों रुपये निकाली गई है वो करोड़ों रुपये की वसूली की जाएगी क्या? हाजिर दादा भाऊ। सन्माननीय अध्यक्ष महोदय, त्या मालेगावचेच माननीय आमदार मुफ्ती इस्माइलजींनी जो काही मुद्दा या ठिकाणी उपस्थित केलेला आहे आणि पाठीमागच्या काळामध्ये काही विषयांच्या संदर्भामध्ये त्यांनी चौकशीचे पत्र निवेदन पण दिलेले आहे
आणि त्या संदर्भामध्ये चौकशी ऑलरेडी प्रगतिपथावर आहे. मुक्ति जी, मैं आपको बताना चाहता हूं, मछली छोटी हो या कितनी भी बड़ी हो, मी शाकाहारी. मछली छोटी हो या कितनी भी बड़ी हो, तर मुफ्ती साहब का संबंधी अजलास में सवालात की बौछार मछली किती पण मोठी असली तरी त्या छोटी या बड़ी हो, जो कोण दोषी असेल त्याच्यावर कठोर कारवाई केली जाईल. मुद्दा क्रमांक 1, याच्यामध्ये संस्था चालक असू देत, कारण शेवटी प्रस्ताव देत असताना हा संस्था चालकाच्या थ्रूच येत असतो आणि म्हणून ते सुद्धा तेवढेच जबाबदार आहे. आणि म्हणून त्या ठिकाणी आपण बघितलं असेल यापूर्वी सुद्धा मुझे भेज देना. नागपूरच्या तिकडे संस्था चालकांवर पण कारवाई करण्यात आलेली आहे. आणि म्हणून या संपूर्ण चौकशीमध्ये जे जे कोण दोषी असतील त्यांच्यावर कठोर कारवाई केली जाईल. कोणी किती कार्रवाई होगी, मछली छोटी हो बड़ी, सब पे कार्रवाई होगी. दादा भूसे ने त्याने जर चूक केलेली असेल तर त्याच्यावर कठोर कारवाई केली जाईल. आणि त्याने कोणी चुकीचं, तुम्ही जसं सांगितलं काय चुकीचे कागदपत्र देऊन काय फरक काढण्यात आला, ज्याने असे फरक खोटे काढले असतील तर ती रक्कम सुद्धा त्या ठिकाणी वसूल केली जाईल. सवाल क्या है? आणि बमजी एक टाइम बाउंड कार्यक्रम या वरिष्ठ एसआयटीच्या माध्यमातून किमान एक 3-4 महिन्याच्या आत याचा संपूर्ण राज्यव्यापी चौकशी करून त्या ठिकाणी कारवाई केली जाईल.